नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि धीरे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड नेचर में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में। इस प्रॉब्लम को लगभग सभी लोगों को फेस करना ही पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं बुखार, फीवर यानी ज्वर के बारे में। अब ये तो सभी को पता है कि फीवर में हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बात आती है नॉर्मल टेम्परेचर। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और यह क्यों बढ़ जाता है? तो दोस्तों, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और अगर रीडिंग इससे बढ़ा हुआ आता है तो इस स्थिति को ही फीवर या बुखार कहते हैं। अब जानते हैं यह क्यों बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फीवर या बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। मतलब बुखार नाम की कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि यह किसी बीमारी का एक लक्षण है। मतलब जैसे अगर किसी को टीबी होता है तो कफ वाली खांसी आना टीबी का लक्षण होता है, ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो जनरली हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस स्थिति को ही बुखार कहते हैं। जैसे साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है, मतलब हमें टाइफाइड होता है, तब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार यह टाइफाइड का एक लक्षण हो गया। टीबी की बीमारी होने पर भी बुखार आता है, वायरल इन्फेक्शन होने पर भी बुखार आता है। तो इस प्रकार जब हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है तब हमें बुखार आता है, मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये तो जान गए कि बीमारी होने पर हमारे शरीर में बुखार आता है, मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पर क्यों बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जब भी हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस प्रवेश करता है तो उसे नष्ट करने के लिए हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं ताकि वो बैक्टीरिया या फिर वायरस उस बढ़े हुए टेम्परेचर से नष्ट हो जाए। बैक्टीरिया और वायरस उच्च ताप को सहन नहीं कर पाते हैं और कुछ बीमारियों के बैक्टीरिया इस बढ़े हुए उच्च ताप से नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी बुखार तो हमें आता है, लेकिन वो 1 या 2 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। मतलब उसके लिए हमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार आप समझ लो कि बुखार आना हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के लिए हमारे शरीर का यह बढ़ा हुआ टेम्परेचर काफ़ी नहीं होता है और इस सिचुएशन पर हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिससे कि वह बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है और हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाया हो तो आपने देखा होगा वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार भी आता है, जो कि जनरली 1 या 2 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या होता है, जब हम वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उस वैक्सीन में मौजूद बैक्टीरिया या फिर वायरस जो कि बीमारी पैदा तो नहीं कर सकते, मगर चूंकि वह वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, इस कारण हमारा शरीर उनसे अपने आप को बचाने के लिए उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है और इसके लिए हमारे सेल्स अपना टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं और इस प्रकार हमारे पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस स्थिति को भी बुखार कहते हैं। अब जानते हैं कि टेम्परेचर कहाँ से और कैसे लें। तो सबसे पहला जगह है मुंह में, जीभ के नीचे। यहाँ लिया गया टेम्परेचर एकदम सही टेम्परेचर रहता है। और दूसरा है हमारे बगल में, यहाँ वाला टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, इसलिए इसको 1+ करके पढ़ना चाहिए। जैसे अगर किसी का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो उसका मतलब होता है उसका एक्चुअल टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तीसरा जगह है एनस। एनस से लिया गया टेम्परेचर का रीडिंग हमेशा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ आता है, इसलिए इसको रीड करते समय हमेशा 1- करके पढ़ना चाहिए। जैसे किसी का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो इसका मतलब हुआ उसका एक्चुअल टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब जानते हैं टाइप ऑफ फीवर। तो इसमें पहला आता है कंटिन्यूस फीवर। इस तरह के फीवर में बॉडी टेम्परेचर 24 घंटे तक लगातार कंटिन्यूसली बढ़ा रहता है और 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। इस तरह का बुखार निमोनिया, टाइफाइड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस और टाइफस नामक बीमारी में होता है। दूसरा है रिमिटेंट फीवर। इसमें दिन भर तापमान सामान्य से बढ़ा हुआ रहता है, 24 घंटों में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक उतार चढ़ाव होता है। इस तरह का बुखार टाइफाइड और इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस में देखा जाता है। तीसरा है इंटरमिटेंट फीवर। इस तरह के फीवर में शरीर का तापमान दिन के कुछ घंटों तक ही बढ़ा रहता है और बाकी समय सामान्य रहता है, जैसे मलेरिया बुखार, पाइमिया और सेप्टिसीमिया में आने वाला बुखार। और भी तरह के बुखार होते हैं, जैसे पेल एबस्टिन फीवर, सेप्टिक फीवर, पेरियोडिक फीवर। तो फीवर कई प्रकार के होते हैं और अपने प्रकार के अनुसार किसी न किसी बीमारी का लक्षण प्रकट करते हैं।
तो दोस्तों ये था बुखार के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।